डॉट प्रोडक्ट के बाद बात करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी एक वेक्टर ए है क्रॉस बी होगा तब हम क्या निकालेंगे, यानी दो क्रॉस प्रोडक्ट होगी। अब इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है कि इसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और हमारे पास एक डायरेक्शन भी होगी, दोनों को हम डिफाइन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर प्रोडक्ट था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, फिर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की बात करेंगे। जैसे मैग्नीट्यूड में हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखा था, एक ए डॉट बी इंटू कोस थीटा, उसी टाइप से ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू होती है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा वहाँ था और यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा, उनके बीच के एंगल का साइन थीटा हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा उसी टाइप से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जो हमें याद रखना है। तो मैग्नीट्यूड हम इस टाइप से निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड निकालने के तरीके दो हैं, दोनों तरीकों को डिफाइन करेंगे, बट एक बार डायरेक्शन का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ तो हमने मैग्नीट्यूड की बात की कि मैग्नीट्यूड हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है। डायरेक्शन की बात करेंगे, जैसे दो वेक्टर होंगे ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो जो डायरेक्शन आती है ना ए क्रॉस बी से एक हमें नया वेक्टर मिलता है, उस नए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वह डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, जैसे बोर्ड में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक जो इसको बाइसेक्ट कर रही है या फिर इसको जो क्रॉस करके जा रही है वो जेड एक्सिस मानो, तो हमने ये मान लिया कि एक वेक्टर हमारे पास ए ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास कोई एक बी वेक्टर ये था, दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। तो हमारे ए क्रॉस बी से जो हमें नया वेक्टर मिलेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो रिजल्ट भी हमें वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा इसमें, तो जो नया वेक्टर मिलेगा वह वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और इसकी डायरेक्शन हम फिजिक्स में एक राइट हैंड थंब रूल होता है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब बाहर की ओर। अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो बी से ए की तरफ जाऊं तो अंदर की ओर। डायरेक्शन है, इस बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसमें, क्योंकि डायरेक्शन है तो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। मैथमेटिकली चेक भी कर सकते हो जो हमने एग्जाम्पल किया, बट यहाँ पर डायरेक्शन के रोल के कारण ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। डायरेक्शन है तो उसको हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। फिजिक्स में आपको 12th क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, 11th क्लास में इसका बहुत कम रोल है, 7th चैप्टर में जाकर आएगा रोल, वहाँ पर आपको पढ़ा देंगे इस बात को। तो डायरेक्शन जो होगी वह डायरेक्शन जैसे ए क्रॉस बी जो है उससे हमें एक सी वेक्टर मिला, ए क्रॉस बी से हमें एक वेक्टर सी मिला, तो वह सी वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमें बिल्कुल याद रहनी चाहिए। हम प्रूफ भी करके देख लें कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है। हमने किया था ना आई कैप डॉट जे कैप, आई एक्स एक्सिस जे वाई एक्सिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर, तो रिजल्ट हमारा जीरो आया था। वो हम यहाँ पे भी प्रूफ करके देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे उसमें एक्स डायरेक्शन को आई कैप, वाई डायरेक्शन को जे कैप, जेड डायरेक्शन को कैप के कैप से डिनोट करके आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के निकाला था, उसी टाइप से अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं कि आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई का मतलब आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन का 0 डिग्री। साइन 0 हमेशा 0 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
के क्रॉस के का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि आई उसी टाइप से जे उसी टाइप से के तीनों का हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आता है। तो एक तो ये बात नोट करना आप जरूर। सेकेंडली, एक ट्रायंगल बनाओ, आप एक सर्कल बनाओ। याद रखने का तरीका एक, आई क्रॉस जे क्रॉस आई क्या होता है, आई जे के। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। यानी आई की क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं जे के साथ करूँगा, जे की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करूँगा, के की क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ करूँगा, तो मुझे क्या मिलता है। जैसे आई के साथ जे के साथ के साथ हमें 0 मिलता है, उसी टाइप से अगर मैं आई क्रॉस जे करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो इसका 1 ही होगा, क्योंकि आई डॉट जे इंटू साइन 90 डिग्री 1 होता है। बट हम इतनी ज़्यादा डेप्थ में न जाकर चीज़ों को डायरेक्टली याद करेंगे। वो डायरेक्टली याद करने का तरीका ये तो बिल्कुल आसान सी बात याद रह जाएगी। दूसरी बात ये है कि आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के मिलेगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इस टाइप से समझूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यानी एक्स से वाई में जाऊंगा तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट मुझे ऊपर की ओर जेड एक्सिस की ओर शो करवाएगी। तो आई क्रॉस जे का मतलब के हो गया। इसी टाइप से अगर मैं कहूँ जे क्रॉस के तो हमें क्या मिलेगा, जे क्रॉस के करने के बाद हमें आई मिलता है। और अगर मैं के क्रॉस आई की बात करूं, के क्रॉस आई की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जे मिलेगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। वेक्टर प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा इसका रोल आएगा हमारी फिजिक्स में, तो आप ध्यान से इसको समझो कि इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है, हमें याद रखना है, कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। जब प्रैक्टिकली इसकी प्रॉब्लम आएगी तब हम अपने आप सीख जाएंगे, एक बार ज़्यादा दिमाग को जोर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने सीखा कि ए क्रॉस बी अगर सी के बराबर आता है तो वेक्टर सी दोनों के ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी आई क्रॉस जे करूँगा तो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, के डायरेक्शन में होगा। अब एक इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तीनों के तीनों ये जैसे फर्स्ट बात हो गई, सेकंड ये आप नोट कर सकते हो, उसके बाद ये, और थर्ड हमारी बात ये है कि ए क्रॉस बी है वह कभी भी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इस बात को इस टाइप से समझो कि 1 - 2 कभी भी 2 - 1 के बराबर नहीं होगा, जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी टाइप से ए क्रॉस बी हमारा नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। यानी पहली बात वेक्टर प्रोडक्ट में बात याद रखने लायक कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है। सेकंड बात इस एक सर्कल से याद रख सकते हो कि आई से जे में जाएंगे तो हमें के मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा। अगर हम इसका उल्टा चले, उल्टा चलने का मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, आई क्रॉस के करूँ, के क्रॉस आई न करके आई क्रॉस के करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का जे मिलेगा। जैसे के क्रॉस आई प्लस का जे है तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस का जे होगा। इस रूल को फॉलो करेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आई जे के सर्कल में अगर हम इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं। आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस के आई। अगर उल्टा चलेंगे तो हमें रिजल्ट इसके नेगेटिव मिलेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमें एक वेक्टर ए दे दिया 2i + j + 2k दे दिया, एक वेक्टर बी दे दिया i + 2j + 2k दे दिया।
और ए क्रॉस बी पूछ लिया क्या होगा, ए क्रॉस बी पूछ लिया क्या होगा, तो हम किस टाइप से करेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम वही तरीका, हमारा ए वेक्टर है तो ए है, क्रॉस लगा के बी वेक्टर है तो बी कर देंगे। और दूसरा तरीका जिस टाइप से, उसमें थोड़ा आसानी था, इसमें भी आसानी तरीका है। पहले पहला तरीका करके देख लेते हैं। 2i प्लस जे प्लस 2k क्रॉस i प्लस 2j प्लस 2k, 2i क्रॉस i, 2 कॉमन आ गया, i क्रॉस i रह गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, i क्रॉस j हो गया, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया, i क्रॉस k हो गया। फिर हम j के साथ करेंगे j क्रॉस i, फिर हम करेंगे j की j के साथ, तो प्लस 2 इंटू j क्रॉस j हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जे क्रॉस के हो जाएगा। क्रॉस यहाँ पर है ना, तो जे पहले आएगा के बाद में आएगा, इस टाइप से हमें याद रखना है। प्लस अगर 2k की करूँ मैं तो 2k क्रॉस i आ जाएगा, 2 इंटू 2 4k क्रॉस j आ जाएगा, 2 इंटू 2 4k क्रॉस k आ जाएगा। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि i क्रॉस i 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है, k क्रॉस k 0 होता है, हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। फिर हमें क्या याद रखना है, i क्रॉस j किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा, यानी i j k i हम याद रख लेंगे। याद रखने का तरीका ये है कि i j k i j लिख लिया हमने, i j k। तो अगर मैं i क्रॉस j करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, k मिलेगा। तो 4 इंटू आई क्रॉस j करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4k मिलेगा। फिर आगे क्या है, i क्रॉस k है ना, k क्रॉस i करता हूँ तो मुझे j मिलता है। तो अगर मैं i क्रॉस k करूँगा तो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा हूँ ना, तो माइनस j मिलेगा। याद रखने का तरीका ही बता रहा हूँ जस्ट, कि i j के आप लिख लो यहाँ पर। तो i से अगर इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू लगाते चलना। तो i क्रॉस k का मतलब, i क्रॉस k का मतलब माइनस का j, तो माइनस का 4j, j क्रॉस i, तो इस साइड क्या हो जाएगा, j क्रॉस i, k होता है ना तो हम k लगा देंगे, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन का है तो हम माइनस का k लगा देंगे। फिर ये 0 हो ही गया, j क्रॉस k, j से मैं k में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, i मिलेगा, तो प्लस का 2i। अब k क्रॉस i क्या मिलेगा, j, राइट डायरेक्शन में है तो प्लस का j, और 2 है कांस्टेंट। फिर हम करेंगे कि 4 इंटू k क्रॉस j करूँगा तो क्या होगा, i, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन का है माइनस का i, और 4 कांस्टेंट का 4 लग जाएगा। अब हम इसे कंबाइन कर देंगे। जैसे सबसे पहले i को ढूंढते हैं, प्लस का 2i और माइनस का 4i है तो माइनस का 2i बच गया। फिर j को देखते हैं, प्लस का 2j माइनस का 4j मतलब कि माइनस का 2j, प्लस का 4k माइनस का k, प्लस का 3k आ जाएगा। ये होता है हमारा a क्रॉस b करने का एक मेथड, कि हमें a क्रॉस b ये मिलता है। बात वही है, हमें पहले a वेक्टर का a वेक्टर लिखना है, फिर क्रॉस करके दूसरा वेक्टर लिखना है, b वेक्टर हो जाएगा। i की i के साथ, i की j के साथ, i की k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सिमिलरली सारे आ जाएंगे। i j k तो 0 है। i j k किस टाइप से क्या होते हैं, हम इस लाइन से याद रख लेंगे। अगर राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट आ रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट। सेकंड इसका तरीका है डिटर्मिनेट का तरीका।
डिटर्मिनेंट मतलब हम सबसे पहले ऊपर आई, जे और के लिख लेंगे। फिर ए क्रॉस बी है ना, ध्यान रखना कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, ए के कोफिशिएंट लिखेंगे। ए के कोफिशिएंट 2 1 2। फिर बी है ना, तो दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, बी का कोफिशिएंट 1 2 2, और हम इसको सोल्व करेंगे। ये वही तरीका है कि आप 2 3 1 2 इस टाइप से आप एक बहुत पुरानी कैलकुलेशन करते आए हो एक इक्वेशन को सोल्व करने का, वही तरीका है। हम इसमें आई रखेंगे कॉमन, आई हमने कॉमन रख लिया, तो आई कॉमन रखने के बाद इसकी जो कैलकुलेशन होगी कि ये हमने अगर आई लगाया है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं आई लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम छुपा दो। और कौन सी प्रोडक्ट है हमारी, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस कर दो, ये क्रॉस माइनस ये हो जाएगा, यानी 2 × 1 माइनस 2 × 2 हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका है कि 2 - 4 हो जाएगा, 2 - 4। सेकंड हम माइनस का जे छुपाएंगे, सॉरी कॉमन लेंगे। अब जे वाली सिस्टम आप लॉक कर दो, तो 2 × 2 4, माइनस का 1 × 2 2, ये हो गया। फिर प्लस का के और 2 × 2 4 - 1, ये आ जाएगा। तो 2 - 4 कितना होता है, माइनस का 2i, 4 - 2 2 होता है, तो माइनस का 2j, 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, तो प्लस का 3k। ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी, बिल्कुल आसानी से आ गया, इतना सिस्टम हमें करना भी नहीं पड़ा, यही सेम टू सेम रिजल्ट है। इस तरीके को एक बार और समझ लो आप कि सबसे पहले हम आई जे के लिखेंगे, ए क्रॉस बी है तो ए के कोफिशिएंट लिख दिए, बी बाद में है तो बाद में बी के कोफिशिएंट लिख दिए। फिर जब बात आई की आएगी तो आई बच गई, ये 4 टर्म में, इनमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है कि 2 × 1 - 2 × 2, तो 2 - 4 हो गया। सेकंड हमारा माइनस का होगा, याद रखना ये बात, माइनस का होता है, तो ये और ये छुपा लेंगे, 4 - 2 हो जाएगा। सेम टू सेम के में ये लाइन और ये लाइन छुपा लेंगे, 4 - 1 हो जाएगा, और हमारे पास अपना एक रिजल्ट आ जाएगा। अब ये चीज़ माइनस क्यों होती है, क्योंकि हमने बहुत पुराना तरीका एक पढ़ा था कि 2 3 1 4, इसके अंदर सबसे पहले सेकंड और थर्ड की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, सेकंड और थर्ड की कर दी हमने, आई का रिजल्ट आ गया। फिर कहते थे तीसरे और पहले की, यानी तीसरे और पहले की, पहला अगर मैं आगे लेके आता 2 × 1, तो 2 - 4 कितना होता, -2 होता ना, बट हमने क्या किया है, 4 - 2 किया है। हमने इस एक्स्ट्रा सुविधा को लगाने की बजाय पहले ही माइनस लगा दिया कि हम इसको आगे नहीं लेके जा रहे, इसी के अंदर ही सोल्व कर लेंगे। तो वो तरीका हमारा यही है कि 3 से 1 करूँ, चाहे 1 से 3 करके नेगेटिव लगा दूँ, तो 1 से 3 करके नेगेटिव लगा दिया कि 4 - 2 हो गया। सेम टू सेम के का तो सिंपल हो गया, 1 × 2 होता है, सॉरी 4 नहीं होता, तो 1 और 2 की क्रॉस आपस में हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। आपका एक होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी हमारे पास ये आया है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके दिखाओ। जैसे हमारे पास ए क्रॉस बी कितना आया, माइनस का 2i, माइनस का 2j, प्लस का 3k आया। तो इस वेक्टर की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, i की i के साथ 2 × -2 -4, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए क्रॉस बी के साथ। तो -2 × 2 माइनस का 4, -2 × 1 माइनस का 2, प्लस का 3 × 2 प्लस का 6, कितना आया 0। हम ये भी कर सकते हैं कि b डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, इसकी इसके साथ करो, 1 - 2 -2, 2 - 2 -4, 2 + 3 प्लस का 6, कितना आया
0 आया। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि दो वेक्टर होंगे, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है।